हाय गाइस, तो अब मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अब इस टाइम शाम के टाइम ये रही डुगू डुगू है, राधे राधे कर दो। राधे राधे। ये तो शर्मा जाती है। इसके फ्रेंड्स आए हुए हैं घर पे खेलने के लिए, तो उनकी दिखाती हूँ क्या मस्ती हो रही है। मिलती हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। सो ये देखो, इन बच्चों ने क्या घर की हालत करी है। पॉप 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 से पूरा घर खराब कर दिया, पूरा घर गंदा कर दिया। ये देखो, एक ये भी हेलो गाइस, ये इनकी हेलो गाइस चल रही है यहाँ पे। धीरे 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 बच्चों, धीरे। पूरा घर का नाश कर दिया है ना। ये देखो इन बच्चों का डांस। थोड़ा इधर हो जा, रोशनी आएगी ना। बच्चे खेल, ओहो, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। और ये भी एक डुगू की फ्रेंड यहीं पे रहती है साथ वाले फ्लैट में, खेलने के लिए। और बहुत शोर मचा रहे, पूरा घर का ऐसा काम कर दिया। तुमसे ही झाड़ू लगवाऊंगी मैं। तुम लोगों को झाड़ू लगाएंगे, तुम लोगों को झाड़ू लगानी पड़ेगी। तो अभी खेल रहे ये देखो, यहाँ बच्चों का डांस हो रहा है। हैप्पी दिवाली का डांस चल रहा है यहाँ पे इनका। वेरी गुड, वेरी गुड। तो डुगू इनके साथ खेल रही है अपने फ्रेंड्स के साथ। क्या कर रहे हो डुगू? कहाँ गया? वो तो फुस हो गया मुझे लग रहा है। कभी भी सो डुगू पटाखे वो उसको रात को पॉप पॉप ला के दिए थे, और एक माचिस वाले कुछ बम होते हैं ना, तो वो ला के दिए थे। तो वो खेल रही है उनके साथ। इधर फिर आ गई। बाहर ही खेलो, बाहर ही खेलो। इसकी हेलो देख लो। अपना नाम बताओ, क्या नाम है आपका? एस्तर जॉर्ज। इधर आओ, इधर आओ, बोलो। एस्तर जॉर्ज। एस्तर, एस्तर जॉर्ज। एस्तर जॉर्ज। एस्तर जॉर्ज क्रिश्चियन हो ना? हाँ, तो ये लोग क्रिश्चियन है। ये लोग पटाखे बजा रहे हैं, कितनी जोर से पटाखे बजा रहे हैं। हाँ चलो बाय बाय। अब मैं आपको मिलती हूँ अभी थोड़ी देर तक। थोड़ी देर में क्या ही मिलूंगी मैं आपसे, धीरे 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 करती रहूंगी, है ना। बाय बाय। ये जाते नहीं है कहीं, ये यही खेलते रहते हैं बस। बाय बाय कुछ नहीं होती। दोबारा से बोल। देखो कितने सारे बच्चे। बल्ले बल्ले बल्ले। ये देखो डांस कितना अच्छा करती है। कितना अच्छा डांस करती है। कौन से स्कूल में हो तुम? कौन से स्कूल में हो? मीरा मॉडल स्कूल। इधर आके बताओ, इधर आके बताओ। मीरा मॉडल स्कूल। ओके। नहीं, ऊपर नहीं, घर पे नहीं, नीचे बैठो। तीन काम जुड़े, इसको बोलो। नहीं नहीं नहीं, आवाज उतनी आएगी। नहीं, ये तो तीन काम जुड़े। कर ले फिर। तो नीचे डालना, ये पकड़। एक और है। एक में दो साथ में होते हैं। लेकिन इसमें पानी कर दिया ना तुम लोगों ने। देखो वहाँ पे पानी गिरा दिया तुम लोगों ने, इसलिए हुआ। अरे इसको तो पूरी खोलो मम्मा, खोलो। क्या करूँ? अरे पॉपकॉर्न है, खोलो। धीरे धीरे। अभी फूटेगा। नहीं तो ये लो। ना मामा नहीं। क्या कर रहे थे? कर क्या रहे हो? अच्छा, बर्फ। यहाँ पे मैडम अभी तो पटाखे जला के आई है, अपने सारे पटाखे खत्म करा दिए, और अब यहाँ पे बर्फ खा रही है। डुगू, तेरे को पता है मौसम कितना चेंज हो रहा है? नहीं।  नहीं हो रहा कोई चेंज। हाँ। गला खराब हो जाएगा। नहीं हो रहा। 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 नहीं
ये देखो कैसे, जैसे वो नहीं खा रहे बर्गर पिज्जा खाते हैं, ऐसे तो ये बर्फ खा रही है मेंटल लड़की। डुगू आपका दिमाग खराब हो चुका है क्या? फ्रिज में रख के आओ फटाफट। हाँ हाँ बैठ के आ रही हूँ। फ्रिज में रख के आओ। ये देखो कैसे खा रही है बर्फ को। ये कोई टॉफी है? डुगू टॉफी है ये? जाओ रख के आओ जल्दी से बर्फ। डुगू, डुगू रुको। समझ नहीं आती? जाके रख के आओ फटाफट, जाओ। मम्मा को दो यार, मैं रख के आती हूँ। नहीं मान रही ना, लाओ। रुको। डुगू मैं मार दूंगी बहुत। छोड़ो, छोड़ दो। पागल लड़की। तो गाइस हमारे सोसाइटी में लाइट्स लग गई हैं। कुछ कुछ घरों की अच्छी लग रही है, फर्स्ट फ्लोर की भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है। अब थोड़ा फेस्टिव वाइज लग रहा है, एकदम फेस्टिवल सा। यहाँ पे सामने भी लगी हुई है, हमारे यहाँ नीचे भी लगी हुई है। सब ने मतलब हर जगह सिर्फ लाइट्स लाइट्स लाइट्स। इतना सुंदर लग रहा है, इतना प्रीटी लग रहा है, बहुत ज़्यादा। सो गाइस चाय वाय पी ली है, टुकू को भी पढ़ा दिया है, और अब मैं आई हूँ डिनर बनाने के लिए। रात का खाना बनाने आई हूँ, मतलब कि भिंडी वगैरह धो के रख के थोड़ी देर पंखे के नीचे रख दी है। वो थोड़ी देर सूख जाएगी, उसमें से थोड़ा पानी वानी निकल जाएगा, तो उसके बाद मैं फिर भिंडी बनाऊंगी। डू कह रही है मुझे खाना नहीं खाना, लेकिन उसको भूख लगती है, तो वो भिंडी तो खाएगी नहीं, उसके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। अभी सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। पराठे खा लेगी, लेकिन उसको पराठे में भी सिर्फ आलू का पराठा ही खाएगी, प्लेन पराठा नहीं खाएगी। देखती हूँ, ट्राई करूँगी थोड़ी बहुत भिंडी लगा के उसको कैसे ना कैसे खिला दूँगी। बस आज तो यही हुआ, और बाकी और कुछ नहीं। अभी तो मैंने दिवाली की कोई शॉपिंग कुछ करी नहीं है ना। अभी वो भगवान जी की मूर्तियाँ आई है ना, दिए आए हैं ना, कुछ भी नहीं, मतलब फूल माला वगैरह कुछ भी नहीं आई है। तो वो भी मैं सोच रही हूँ शायद कल जाऊंगी लेने के लिए, दिवाली के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, क्योंकि डुगू को भी देखना पड़ता है, फिर सारा दिन ऐसे हो जाता है काम में बिजी, तो इसलिए टाइम नहीं मिलता। किचन पे बैठ गई अभी तो मैं, अभी भिंडी वगैरह धो के रखी है ना, इस वजह से मैंने सोचा थोड़ी देर में आप लोगों से बात कर लेती हूँ, बता देती हूँ अपडेट क्या क्या चल रहा है। और कुछ खास तो नहीं हुआ, बस ये दिवाली की अभी कोई भी शॉपिंग नहीं हुई है। अब मैं शायद कल जाऊंगी दिवाली का देखने कि क्या क्या आ रहा है मार्केट में। अभी तो मैं गई नहीं हूँ। करवा चौथ का शॉपिंग और क्या कहते हैं, करवा चौथ की शॉपिंग और ये होली वगैरह का ही चल रहा था, तो वही उसी में थोड़ा सा बिजी। अब एकदम से सारे फेस्टिवल्स आ गए ना, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है। रोज 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 बाहर निकला नहीं जाता है, और अब तो दोबारा से इतनी ज़्यादा धूप हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो देखती हूँ कल जाऊँगी शायद, वो भी शाम के टाइम। दिवाली के लिए सामान तो लेकर आना है जैसे भी है। अगर मैं गई तो मैं आपको ज़रूर कल का व्लॉग आपको आ जाएगा, वरना मेरा एक दिन का व्लॉग स्किप हो रहा है बीच में। और कल नहीं व्लॉग किया था, तो आज थोड़ा बहुत डाल दिया मैंने। घर में ही रहते हैं तो थोड़ा घर के ही व्लॉग्स होते हैं, और हम दो ही रहते हैं, मैं और डुगू ही होते हैं, तो हम दोनों ही होते हैं, और कोई थर्ड पर्सन तो होता नहीं है। तो फिर बस यही है, एक दिन बीच में स्किप हो जाता है। तो कल देखते हैं, दिवाली की थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आते हैं, बस। और कुछ तो खास हुआ नहीं है, बस अब खाना बनाती हूँ मैं। इतने अभी 7 बज गए हैं, खाना वाना बनाती हूँ, क्योंकि डुगू को मुझे 8 से 8:30 तक सुलाना है किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कल की छुट्टी करा दूँ उसके, क्योंकि उसके पापा के ऑफिस में कल पार्टी है। तो वो कह रहे हैं कि मैं इसको कल नोएडा लेके जाऊँगा, तो शायद मैं कल डुगू की स्कूल की 1% छुट्टी करा सकती हूँ, अगर वो कल ऑफिस गई तो। और क्योंकि वहाँ पे ऑफिस में दिवाली की पूजा वगैरह है कल, इसलिए। और डुगू भी कह रहे हैं, सबके बच्चे आते हैं तो डुगू भी थोड़ा एंजॉय कर लेगी। और पता है बच्चों का अंदर 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 घुट जाता है इंसान, इसलिए मैं उसको कल भेज दूंगी, कल स्कूल में नहीं भेजूंगी।
कोई बात नहीं, ऑफिस चली जाएगी, उसको देखो अब कैसे जाती है, लेके जाएंगे नहीं, मैंने तो बोला है ले जाना है तो ले जाओ, पर पता नहीं मुझे इतनी दूर भेजने में बहुत डर लगता है। जाना तो मेट्रो से है, आते हुए वो स्कूटी से आएगी, तो मुझे बहुत अभी बीच में आपको जैसे कि पता है व्लॉग में कि एक्सीडेंट अभी बीच में हो गया था, टचवुड, बहुत डरती हूँ इन सब चीज़ों से। और स्पेशली जब साथ में बच्चा है तो मुझे ये रहता है मेरा बच्चा मेरी आंखों की नज़रों के सामने रहे, चाहे वह उसको कोई भी खिला ले, फिर चाहे वो पापा के साथ खेल रही है या किसी के भी साथ खेल रही है, बस वो मेरी आंखों के सामने रहे और कहीं इधर उधर। वो अगर आधे घंटे मतलब अपने फ्रेंड्स के यहाँ भी चली जाती है तो मेरे अंदर ही होता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। आपको पता है आजकल का माहौल ठीक नहीं है, किसी के घर भेजने का माहौल नहीं है, चाहे वो बच्चा हो चाहे कितनी भी अच्छा कुछ भी रिलेशन हो, नहीं भेज सकते आप अपने बच्चे को, स्पेशली गर्ल्स। बॉयज़ के लिए तो मतलब लड़कों के लिए तो चल ही रहा है, लड़कियों के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। पता ही है लड़कियों के माँ बाप का दिल ऐसे रहता है, बस कुछ ना हो जाए, अपने बच्चों को बचा के रखो, बचा के रखो। है इतना तेज, और इस चक्कर में मुझे डर लगता है। वो जाएगी कल, मानेगी तो नहीं, अगर उसको कल वो ऑफिस लेके गए, जाना भी तो नोएडा है, दिक्कत भी तो ये है कि मतलब जाना भी इतनी दूर है, और सुबह की नहीं है, शायद मेट्रो से चली जाएगी, लेकिन आते उसको स्कूटी से आना है, और स्कूटी से नोएडा से यहाँ आने में, और कल भीड़ बहुत होगी, रश होगा। मन तो कर नहीं रहा भेजने का, लेकिन एक हफ्ते से मेरे पीछे पड़े हैं, ऑफिस में पार्टी है, सबके बच्चे आएंगे, ऑफिस में पार्टी है, तो इसको लेके जाऊंगा, इसको लेके जाऊंगा, बहुत टाइम से। मैंने कहा ठीक है ले जाना, कोई नहीं, भेज दूंगी यार, कोई नहीं। अपनी एक फादर को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होना चाहिए अच्छे से, कि बच्चे को कैसे मतलब संभालना है, कैसे ध्यान रखना है, बड़ी हो रही है क्या नहीं, पता होना ज़रूरी है हर चीज़ का। अभी कब ये होता है ना कि भी मतलब भगवान ना करे कभी कुछ हो जाए, इन केस कुछ भी, कुछ पता नहीं होता टाइम का, एक चीज़ सिखानी बहुत ज़रूरी होती है एक टाइम पे आके, तो इसलिए मेरा थोड़ा वो रहता है कि हाँ कोई बात नहीं ले जाओ। तो कल वो शायद जाएगी, जैसे भी रहेगा मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, और मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। देखती हूँ दिवाली की शॉपिंग शाम को जाऊँगी, तो आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और सबको हैप्पी दिवाली इन एडवांस। सब खुश रहिए, सबके घरों में खुशियाँ आए, सबके बच्चे, घर, फैमिलीज वगैरह सब खुश रहे, हैप्पी रहे। और कल मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, जय श्री राधे राधे।